नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण सिंह दयाल। उत्तराखंड में अगले महीने अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में अगर आप विशेष पूजा कराना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए खास है। विशेष पूजा को लेकर क्या अपडेट है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमर उजाला के वरिष्ठ संवाददाता भूपेंद्र राणा जी। राणा जी, अप्रैल से जो चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है उस पर जो विशेष पूजा होती है धामों में, खासकर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में, इसको लेकर क्या अपडेट है? क्या किसी तरह के शुल्क बढ़ोतरी की बात चल रही है? हाँ करण, एक तो चारधाम यात्रा में जो बीकेटीसी के हम अधीन है बद्रीनाथ केदारनाथ धाम, वहाँ पे एक तो आम लोग जो जाते हैं दर्शन करने के लिए उसके अलावा कई लोग होते हैं देश दुनिया के जो श्रद्धालु आने वाले होते हैं, तो वो विशेष पूजा करवाते हैं क्योंकि दोनों धामों में सुबह से लेकर संध्याकालीन और सुबह के टाइम पे विशेष पूजाएं होती है। वहाँ पे आरती बोलें चाहे विशेष, दोनों धामों में विशेष स्पेशल पूजा होती है। तो इसके लिए जो है बीकेटीसी ने शुल्क निर्धारित, क्योंकि उसके लिए एक प्रतिदिन के हिसाब से एक सीमित संख्या होती है कि एक दिन में कितने लोग वहाँ पे विशेष पूजा कर सकते हैं। तो उसकी एक तरफ से ऑनलाइन या एडवांस बुकिंग होती है, तो उसका शुल्क निर्धारित है। तो बीकेटीसी ने कई सालों से इसका शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था और हर साल धामों में श्रद्धालुओं की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस बार बीकेटीसी ने अपनी आमदनी भी बोल सकते हैं या अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है शुल्क में बढ़ोतरी का एक प्रस्ताव रखा है। जी। राणा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये, बीकेटीसी विशेष पूजा के लिए जो शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर रही है, क्या ये असर उन सभी श्रद्धालुओं के लिए भी होगा जो आम पूजा करते हैं, जो आम दिनों में आते हैं? क्या उन पे भी ये लागू होगी व्यवस्था? हाँ, मैं ये अपने पाठकों को भी या अपने दर्शकों को भी स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। जो आम लोग जो पंजीकरण करके चारधाम यात्रा पे जाते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आम सामान्य दर्शनों के लिए किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। ये शुल्क केवल बीकेटीसी उसी में लेता है जो स्पेशल मंदिर के अंदर स्पेशल पूजा की जाती है। तो जैसे केदारनाथ में रुद्राभिषेक होता है, तो अभी तक जो उसका, या बद्रीनाथ धाम में अभिषेक पूजा होता है, महाअभिषेक पूजाएं होती हैं, संध्याकालीन आरती होती है, शयन आरती होती है। तो उसमें स्पेशल जो लोग जाते हैं उनके लिए ये शुल्क लागू रहेगा। जी। राणा जी, जैसा आपने बताया कि केवल दो धामों में, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में ये विशेष शुल्क बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इस तरह की और तैयारी को लेकर बोर्ड की जो बीकेटीसी की जो बैठक होने वाली है उस पे और किस तरह के प्रस्ताव सामने आएंगे? अभी 7 या 8 तारीख को होली के बाद ये बीकेटीसी की बोर्ड बैठक होने जा रही है, जिसमें चारधाम यात्रा को लेकर सबसे जो वित्तीय बजट का जो रख रखाव, मेंटेनेंस, अन्य तैयारियों के लिए एक तो आम बजट भी पारित होगा। इसके साथ ही जो हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ में विशेष पूजा के लिए इसका शुल्क बढ़ाने का भी जो वहाँ पे बोर्ड बैठक में प्रस्ताव, हालांकि इसमें अभी कुछ दिन पहले बैठक हुई थी, बीकेटीसी की प्रारंभिक बैठक हुई थी, तो उसमें सभी सदस्यों ने इसमें प्रस्ताव आया था विशेष पूजा का शुल्क बढ़ाने का, तो उसमें एक तरफ से सब में सहमति बन चुकी थी। पर इसमें सहमति में जो अंतिम इसमें निर्णय होगा वो बोर्ड बैठक में होगा। जी राणा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी, विशेष पूजा का जो शुल्क है उसको बढ़ाने की तैयारी चल रही है। क्या कीमतों का ये भी डिस्क्लोज किया है क्या अभी बीकेटीसी ने कि कितना बढ़ेगा और इससे पहले कितना था? अभी तक जो, जैसे हम केदारनाथ में रुद्राभिषेक करते हैं, तो अभी तक जो दरें या पिछले साल जो दरें लागू थी, अगर 5 लोग या 5 श्रद्धालु रुद्राभिषेक पूजा करते हैं तो अभी तक उनका लगभग 7,500 रुपये एक बुकिंग शुल्क निर्धारित था, उसमें 5 लोग जा सकते थे। तो अब जो बीकेटीसी ने जो प्रस्तावित है रुद्राभिषेक के लिए, तो प्रति यात्री लगभग 2,100 रुपये लिए जाएंगे, यानी 10% या 5% के आसपास की बढ़ोतरी रहेगी। इसी तरह जैसे हमारे बद्रीनाथ धाम में महाअभिषेक पूजा होती है, तो महाअभिषेक पूजा के लिए 4700 रुपये प्रति यात्री है जी। और अभिषेक पूजा के लिए 4500 रुपये शुल्क तय है। अगर कोई श्रद्धालु पूरे दिन अपनी पूजा, तमाम तरह की पूजाएं होती हैं, अगर पूरे दिन की पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी तक जो रेट है वो 12,000 रुपये बुकिंग या शुल्क बोल सकते हैं उसको। और कई लोग ऐसे हैं कि यात्रा सीजन के दौरान अपना श्रीमद् भागवत बद्रीनाथ धाम में करते हैं, क्योंकि वो धाम वहाँ पे काफ़ी लोग अपने पूर्वजों की याद में पिंडदान भी करते हैं। तो कोई वहाँ पे ये श्रद्धालु अगर पूरा 7 दिन का भागवत कथा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए 51,000 रुपये शुल्क निर्धारित उसको देना, बीकेटीसी को देना पड़ता है। तो इन्हीं चीज़ों में इन जो तमाम जो पुराने रेट हैं इनमें संशोधन
संशोधित करके नए रेट जो है बीकेटीसी का जो आगामी बोर्ड बैठक होगा उसमें मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। राणा जी, एक आखिरी सवाल, शुल्क बढ़ोतरी की बात चल रही है, उसकी तैयारियां हो रही हैं, और श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए, सुविधाओं के लिए और किस तरह की तैयारी बीकेटीसी की ओर से की जा रही है? एक तो अभी जितने भी चार धाम यात्रा मार्ग पे जो उनके विश्राम गृह हैं बीकेटीसी के, क्योंकि इनका नॉमिनल रेट होता है, तो बीकेटीसी यहाँ पे कम रेट पे जो श्रद्धालु चार धाम यात्रा पाते उनको ठहरने की सुविधा देती है। मेन बीकेटीसी का रोल ये रहता है, व्यवस्थाएं तो जिला प्रशासन सरकार जो यात्रा रूट पर रहती है, ट्रैफिक की या तमाम ठहरने की या सुरक्षा व्यवस्थाओं की या स्वास्थ्य सुविधाओं की, ये तो अन्य विभाग सरकार के करते हैं। पर बीकेटीसी का मेन मुख्य रोल रहता है जो मंदिर परिषद धाम में, वहाँ पे जो परिसर के अंदर या दर्शन व्यवस्था है, सारी दर्शन व्यवस्था की या पूजा पाठ पद्धति की जो हमारी व्यवस्थाएं होती हैं वो बीकेटीसी के अधीन होती है। तो इसमें सभी तैयारियाँ जो पूजा पाठ मंदिर के अंदर होती है या श्रद्धालुओं को जो दर्शन करने की व्यवस्था होती है, किस तरह से उनकी दर्शन की व्यवस्था रहती है, कि सुबह की आरती कितनी बजे टाइमिंग क्या रहेगी, ये तमाम चीज़ों के लिए बीकेटीसी अपनी तैयारी कर रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अमर उजाला के वरिष्ठ संवाददाता भूपेंद्र राणा जी, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में स्पेशल पूजा के लिए शुल्क बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अन्य सुविधाओं पर भी काम किया जा रहा है। उत्तराखंड से जुड़ी हर बड़ी से छोटी खबर देखने के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।